हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज ईट्यूट मैथ्स। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। क्वेश्चन 21 में कह रहा है इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8 देन इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा इन ब्रैकेट एंड 1 माइनस साइन थीटा इन ब्रैकेट अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इन ब्रैकेट। सो हमें यहाँ पे इसको क्वेश्चन को इवैल्यूएट यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 21 क्वेश्चन में दिया हुआ कॉट थीटा। सो हम यहाँ कॉट थीटा की वैल्यू 15/8 रखते हैं। तो इसका रेशियो क्या होता है, इसका ट्रिक होता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, यानी कि tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका रेशियो होता है। सो बेस और परपेंडिकुलर क्वेश्चन में दिया है। हम यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं, बाकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए साइन कॉस के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर यहाँ पर ये 90 डिग्री है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। सो अगर थीटा हम इसे मान लें तो ये थीटा के सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो बेस आपको क्वेश्चन में दिया है 15 के और परपेंडिकुलर है 8 के, हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड करना है। तो अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है तो इसमें हमें ये ए सी फाइंड करना है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो बेस यहाँ पर क्वेश्चन में आपको हाइपोटेन्यूस आपको तो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बेस आपको दिया है 15 के, इसका स्क्वायर कर देंगे और प्लस परपेंडिकुलर है 8 के, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। सो 15 यानी कि आपका हो जाएगा 225 के स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64 के स्क्वायर। ऐड कर लेंगे दोनों को, 6 और 4 हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा 9, 6 और 2 हो जाएगा 8 और ये 289 के का स्क्वायर। सो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर आपका आ चुका है 289। तो वैसे आपका ये रूट में हो जाएगा 289 के स्क्वायर, और 289 जो है वो 17 का स्क्वायर रूट है। तो 17 के आ गया हाइपोटेन्यूस की वैल्यू, तो ये आ गया आपका 17 इंटू के। सो हमें प्रूफ नहीं करना, हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है। तो देयरफॉर हमको वैल्यू क्या फाइंड करनी है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपका a प्लस बी ए माइनस बी जैसा दिख रहा है, जैसे एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसकी वैल्यू आपकी होती है a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। सो यहाँ अगर हम रखें इसको इसी के अकॉर्डिंग तो ये आपका 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका भी आपका 1 स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो गया और अपॉन में 1 माइनस में आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। एक स्टूडेंट्स एक आपका आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे वैल्यूज़ को देखें सो आपका एक वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और एक वैल्यू आएगी आपकी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम यहाँ पे ये वैल्यूज़ को रख दें, जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा और जहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्वेश्चन आपका और इजी हो जाएगा। सो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को रख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा रख लेते हैं। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि आपका कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। वैसे तो हमें क्वेश्चन में इस चीज़ को फाइंड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि बिना इसके हम यहाँ से सीधी वैल्यू रख सकते थे, क्योंकि कॉट थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 15/8। सो इसका हम स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को इस टाइप से नहीं सॉल्व करना आ रहा है वो डायरेक्टली इस तरह से यहाँ पर इसके सेकेंड मैथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू रख दे। यहाँ पे साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यानी कि 8 अपॉन में 17, और कॉस थीटा की वैल्यू रख दें यहाँ पे बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस मीन्स आपका 15 अपॉन में 17। तो ये वैल्यू रख के देन इसके बाद यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। सो दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये उससे भी ईजी मेथड है कि आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं तो आपको ये आना चाहिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन 22 में कह रहा है इन ट्राइंगल ABC इफ angle B is equal to 90 degree and tan A is equal to 1 then prove that 2 sin A into cos A is equal to 1। सो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया है कि एक ट्राइंगल बनाना है, क्योंकि आपको 90 डिग्री दिया है तो इसका मतलब है कि जो ट्राइंगल होगा वो 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो इसमें आपका एक ये जो एंगल है 90 डिग्री दिया है और उसने कहा है कि इसका नाम आपका B रखना है, तो हम इसे B नाम रख देते हैं, यानी कि ये आपका एंगल B हो गया यहाँ से इसके अकॉर्डिंग। सो अगर हम इसमें देखें तो tan A मीन्स अगर यहाँ A मान लें तो ये वाला एंगल आपका A हो जाएगा और इधर आपका C मान लेते हैं, तो आपका ABC एक नाम का ट्राइंगल बन गया जिसमें आपका tan A यानी कि एंगल A आपको लेके सॉल्व करना होगा। दैट मीन्स ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो एंगल A अगर मान के सॉल्व करेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया। सो क्वेश्चन में tan A दिया है तो हम यहाँ देखते हैं tan A इज इक्वल टू 1। तो वैसे हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमने फिगर बना लिया तो ठीक है, बट ये क्वेश्चन आपका बहुत ईजी है, दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। एक तो आपका tan A की वैल्यू आपको यहाँ पर दिया है 1 और 1 हम जानते हैं कि ये tan 45 की वैल्यू होती है, तो हम अगर tan से tan कैंसिल कर दें तो यहाँ A की वैल्यू हमारी 45 डिग्री आ रही है। सो हमें एंगल A मिल गया। तो हम यहाँ पे जो प्रूव करने वाला पार्ट है इसका अगर हम LHS ले लें तो उसमें अगर हम देखें तो sin A है आपका 2 sin A इंटू कॉस A है, तो A की वैल्यू हम अगर 45 डिग्री रख दें तो 2 sin 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री और इसके बाद वैल्यू रख दें तो sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की डिग्री भी वैल्यू भी 1/√2 होती है, यानी हम अगर इसे 2 इंटू 1/√2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दें तो 1 आ गया। दैट मीन्स हमारा RHS आ गया, यानी हैंस प्रूव। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये तो आपका क्या है फर्स्ट मेथड है, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। इसके अलावा इसका सेकेंड मेथड भी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में tan A दिया हुआ है जो कि 1 दिया है, तो हम इसे 1/1 मान लें और हमारा जो ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल यानी साइन कॉस टेन के अकॉर्डिंग जो tan का रेशियो है वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आता है। तो परपेंडिकुलर और बेस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, परपेंडिकुलर भी क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है और बेस भी आपका 1 दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो हम इस पर पाइथागोरस अप्लाई कर लेते हैं। सो यूजिंग पाइथागोरस, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आपका होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्वेश्चन में हमें नहीं दिया है, फाइंड करना है। सो ये अंडर रूट में हो जाएगा बेस यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर यानी के स्क्वायर और इधर भी 1 स्क्वायर के स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ऑफ 2 इंटू के स्क्वायर। सो √2 इंटू के हो गया आपका हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, तो √2 आ गई है। तो ये जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आई है इसी के बेस पे हम यहाँ पे जो LHS वाला हिस्सा है इस पे रख लेते हैं। सो LHS में आपको साइन A चाहिए, तो साइन A आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेन्यूज है √2। ऐसे ही कॉस A हम निकाल लेते हैं तो वो आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस क्वेश्चन में है 1 और हाइपोटेन्यूज है √2। सो इसमें भी हम पुट कर लें अगर इस वाले क्वेश्चन में 2 sin A इंटू कॉस A, तब भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। सो 2 इंटू साइन A आ गया 1/√2, कॉस A में भी 1/√2, 2 इंटू 1/2, 1/2 √2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 1 से 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया RHS। सो ये हमने इस वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है। तो आपका ये क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व हो सकता है, आपको जो इजी लगता है आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड बहुत आसान है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम पे करना चाहें तो फास्टली करना है तो आपको ऐसे ही आना चाहिए, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नहीं छोड़ना है कभी भी एग्ज़ाम में, तो उसके लिए आपका ये वाला तरीका भी सही है कि क्वेश्चन कभी छोड़ के नहीं आना, जैसे भी हो सही मेथड से आपको उसे करके ही आना है, चाहे आप उसे छोटे मेथड से करें या बड़े मेथड से करें। तो इस तरह से क्वेश्चन 22 को भी हमने सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।